नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा दुवंडा पाटिल, श्रीमती राजमती निमगंडा पाटिल, गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नेमिनाथ नगर सांगली। यहाँ मैं अध्यापन का कार्य करती हूँ। 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में जो छठा पाठ है गिरिधर नागर, इसके रचनाकार है संत मीराबाई। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उनके पदों में मुख्यतः भगवत भक्ति का स्वर हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई की ईश्वर से मिलने की उत्सुकता, आशा, प्रतीक्षा, अनुराग, समर्पण आदि भाव हमें दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं संत मीराबाई लिखित गिरिधर नागर। पद 6 गिरिधर नागर, संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय। जन्म 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। मृत्यु गुजरात के द्वारिका में 1546 में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। नमस्कार छात्रों, पहले पद में मीराबाई की भक्ति की जड़ कितनी मजबूत थी यह हमने देखा। अब हम दूसरा और तीसरा पद पढ़कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले दूसरे पद को पढ़ते हैं और बाद में इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यौन संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहनी पिव की बाट जोवे, राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इस प्रकार इसका अर्थ देखिए। हरि बिन कुन गति मेरी, कुन यानी कहाँ, गति यानी आश्रय। तुम मेरे प्रतिपाल यानी पालन करने वाले। कहिए मैं रावरी चेरी, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। यानी हरि बिन कुन गति मेरी, यानी हे हरि आपके बिना मेरा कौन है, यानी अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, यानी आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। आगे, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। नाव यानी नाम, बेर का मतलब बार बार। आरती यानी तीव्र लालसा। आदि अंत निज नाव तेरो, यानी मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। तेरो ही नाव, तेरो ही माए फेरी, यानी जपती, हमेशा जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, यानी मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यौन संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बुड़त यानी डूबता है, बेरी यानी बड़ा। यानी यौ संसार विकार, यानी यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों, सागर बीच में घेरी यानी विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। नाव फाटी, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ, यानी यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी, यानी इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी।
अंतिम दो पंक्तियां। बिरहनी पिवकी बाट जीवे राखल्यो नेरी नेरी नौका दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यानी बिरहनी पिवकी यानी आपके आगमन की, बाट जीवे प्रतीक्षा करती रहती है, राखल्यो नेरी आपकी यह दासी मीरा, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यानी दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। इस प्रकार इस दूसरे पद में संत मीराबाई अपने गिरिधर को यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की तीव्र लालसा की कामना की है। अब हम तीसरे पद को पहले पढ़ेंगे और बाद में इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजय अनहद की झनकार रे। बिन सुरस राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। सील संथोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे। अब इसका अर्थ देखिए। पहली पंक्ति है फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात अपने मन से वह कहती है मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। यह हमें संदेशा देती है। हे मेरे मन, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, यानी हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः यानी इसलिए तू जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। आगे बिन करताल पखावज बाजय अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। पखावज यानी एक प्रकार का बाजा। बिन करताल पखावज बाजे यानी जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है। अनहद की झनकार रे, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है। अनहद की झनकार से। बिन सुर राग छतीसु, राग यानी सुर, छतीसु यानी श्रेष्ठ, गावे रोम रोम रनकार रे, यानी जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर यानी आकाश, संतोख यानी संतोष, बरसत रंग अपार रे। सील संतोख की केसर घोली यानी मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा बरसत रंग अपार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, यानी उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश, अंबर यानी आकाश, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है।
घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। यानी घट के पट, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी यहाँ द्वार यानी हृदय का, हृदय रूपी घर का दरवाजा। मीरा के, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। घट के पट सब द्वार खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। यानी अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। कमल यानी कमल। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। इस प्रकार यह तीसरा पद हमने देखा। यानी पूरे इस गिरिधर नागर, इस पद में संत मीराबाई ने, इनका मुख्य स्वर हमें भगवत भक्ति का दिखाई देता है और इनकी पदों में उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के सभी भाव हमें यहाँ देखने को मिलते हैं।